नमस्ते क्लास 10th। अगर आप हमारा यह वीडियो देख रहे हैं जो कि 8वां पार्ट है, बिना 7th पार्ट देखे अगर आप 8th पार्ट देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट रहेगा फॉर दोज स्टूडेंट्स कि आप पहले 7th पार्ट देखें। जस्ट इसके पहले अपलोड किया गया है, ठीक। उसके बाद आप 8th पार्ट पे आए। हम रिकैप एवरीथिंग वगैरह कर चुके हैं प्रीवियस वाले वीडियो में। शॉर्ट वीडियो, एक अनदर शॉर्ट वीडियो के साथ आपके सामने हम प्रेजेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने अभी देखा तुरंत कि एक तो स्टेट पार्टी, नेशनल पार्टी होते हैं। स्टेट पार्टी में 2-4 बातें लिख दिया गया। हम 2-3 नाम नहीं बता रहे हैं स्टेट पार्टी का। आप बिहार में हैं या किसी भी स्टेट में हैं, आप अपने जगहों के 2-4 नाम लिख दीजिएगा, बहुत है। आपको गिन के 6 नाम लिखवा दिए गए। नेशनल पार्टी का मैनिफेस्टो, फाउंडेड कब हुआ, दैट्स इट। इसके अलावा जो आपको, आप टीवी खोल के बैठ जाइए, एग्ज़ाम के 10 दिन पहले टीवी खोल के बैठ जाइएगा, आपको हर पार्टी के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाता है। अब आते हैं 2 इम्पॉर्टेंट लास्ट कंसेप्ट चलने वाला है। नंबर 1 कि इतना सारा बात हुआ पॉलिटिकल पार्टी में, तो क्या इस पॉलिटिकल पार्टी में कोई परेशानियां हैं? बिल्कुल होगा। जहां एक से ज़्यादा लोग होते हैं वहां परेशानियां होती हैं, तो उन परेशानियों के बारे में बात करना है। एंड एट लास्ट कि उन परेशानियों का निपटारा क्या होगा। कुछ कर रहे हैं कि सिर्फ सुन रहे हैं, ठीक। तो अब बात करते हैं। आज हम लोग का टॉपिक चैलेंजेस, हेडिंग रहेगा चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। मतलब आप वर्ड चैलेंजेस कह सकते हैं, वर्ड लिमिटेशंस भी कह सकते हैं, ठीक। कि लिमिटेशंस भी हैं, कुछ दायरे हैं जिसमें फंसे हुए हैं, ठीक, जिनको दूर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो हमने एज ए ओवरव्यू के लिए लिख दिया यहाँ पर क्या, चैलेंजेस, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, हम अभी समझा देते हैं, डायनेस्टिक सक्सेशन, मनी एंड मसल्स पावर, नो मीनिंगफुल चॉइसेस। 4 हैं। हम पहला बात करते हैं। तो हेडिंग दिया हुआ है आपका चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। नंबर 1, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। आइए फॉर एग्जांपल एक बड़ा सा पॉलिटिकल पार्टी है, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ले लें। हम कोई नाम नहीं रख रहे हैं ताकि आप ये ना जान जाए कि सर आप तो उसके समर्थक हैं तो उसी का ना बात कीजिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उठा लीजिए, उसमें उस पॉलिटिकल पार्टी का सबसे जो टॉप मोस्ट लीडर हैं, उन्हीं का आइडियोलॉजी, उन्हीं का पर्सनल थॉट ही पार्टी का थॉट माना जाता है। हम गोपालगंज से एज ए MLA चुन के गए, एज ए MP चुन के गए, एक पॉलिटिकल पार्टी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, आइदर BJP हो या कांग्रेस हो या एनीवन। हम जब जाते हैं असेंबली में, विधानसभा में, तो हम अपने क्षेत्र से चुन के आए हैं। मेरा भी अपना पर्सनल आइडियोलॉजी है। मैं समझता हूँ कि मेरे हिसाब से ऐसा अगर किया जाए तो बेहतरीन रिजल्ट आएगा, लेकिन हमारे उस पर्सनल थॉट को अंदर ही छुपा के रहने दिया जाता है। जो पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं वो जो कह दिए उन्हीं को मानना होता है, उन्हीं को करना होता है। इस बात को अगर ठीक किया सकता है तो आप पॉलिटिकल पार्टी का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ पोस्ट होता है उसके लिए अगर अंदर इंटरनल चुनाव कराया जाए कि हर महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर पे एक इंटरनल चुनाव होगा और बहुत सारे पद होते हैं पॉलिटिकल पार्टी में, उन पदों के लिए स्वतंत्र रूप से कोई भी विधायक या MP उम्मीदवारी कर सकता है, लोगों का अपने MLA MP का वोट लेकर उस स्थान को प्राप्त कर सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई रेगुलर मीटिंग नहीं होता है, कोई रेगुलर डेमोक्रेसी की बात नहीं होती है। आप छोटे से विधायक हैं, आप एक क्षेत्र से आए हुए हो, तो नेम फेम पॉपुलर आप नहीं हैं, तो आपकी आइडियोलॉजी आपके अपने तरफ रखिए। पार्टीज को आपसे कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप एक भक्त के रूप में, आप एक लॉयल विधायक या MP के रूप में अपने पार्टी के साथ बने रहिए, ठीक। तो ये आंतरिक चुनाव, अंदर एक चुनाव हो, अंदर बार बार ये बड़े बड़े पोस्ट के लिए किसी को भी पार्टिसिपेट करा देना,
इसकी काफ़ी कमी है हर एक पॉलिटिकल पार्टी में। ऐसा कोई सिंगल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। खाना पूर्ति के लिए, सिर्फ कहने भर के लिए लोग कह देते हैं कि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद पार्टी के प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ है और उसमें ये फलाना जीत गया, बिना कोई चुनाव का सर्वसम्मति से जीत गया, मतलब कोई मुंह नहीं खोला है उनके खिलाफ। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। जहाँ 50, 60, 100, 200, 150, 500, 400, 300 कैंडिडेट्स हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, तो वहाँ पे 4-5 के मन में महत्वाकांक्षाएं नहीं होंगी कि मैं भी वो पोस्ट को एक्वायर करूं, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो लिखिएगा इसमें हम 2-3 पॉइंट में अपने इतनी सारी बातों को एग्ज़ाम में लिखने लायक, क्योंकि एग्ज़ाम में खूब पूछा जाता है, तो एग्ज़ाम में लिखने लायक मीनिंगफुल सेंटेंस लिखवाते हैं। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। पहला पॉइंट कि जो जितना भी पावर है सब टॉप लीडर के पास है, तो ये गलत बात है। ये तो प्रॉब्लम है पॉलिटिकल पार्टी का, सबको थोड़ा थोड़ा पावर होना चाहिए। लिखिएगा पहला पॉइंट इसमें कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और फ्यू लीडर्स एट द टॉप। नंबर 2, इसी का दूसरा पॉइंट, पार्टीज डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर, कॉमा, मतलब एक रजिस्टर नहीं बनाते हैं जिसमें रोज़ का अटेंडेंस बने कि आज पार्टी में ये लोग आए थे, मीटिंग वगैरह हुआ था, सब लोग आए थे, सारे लोग आए थे। बड़ा बड़ा मीटिंग होता है, बड़े नेता नहीं आते हैं, चुपचाप घर बैठे रहते हैं, तुम लोग बैठ के हाँ हो कर लो, हम लोग तो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, ठीक। कॉमा, डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग एंड डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शंस फॉर हायर पोस्ट इन द पॉलिटिकल पार्टी। एक और पॉइंट इसमें लिखते हैं, ऑर्डिनरी मेंबर, एक नया एमएलए बन के गया है, ऑर्डिनरी मेंबर डू नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट देयर पर्सनल प्रिंसिपल, they only become loyal with the personal view of top leader। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट की तरफ चलते हैं। मतलब ये फर्स्ट लिमिटेशंस हैं कि पार्टीज़ के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। बाहर से तो चुन के आए हैं, अंदर भी तो एक पॉलिटिकल पार्टी में कई सारे पोस्ट होते हैं, उनको चुनने का भी अधिकार होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक। एक लाइन में यही है, आप जितना इसको एलेबोरेट कर सकते हैं, हमने 3 पॉइंट लिखवा दिया, बहुत है किसी एग्जाम के लिए। दूसरा पॉइंट, डायनेस्टिक सक्सेशन, थोड़ा भारी टिपिकल वर्ड, डायनेस्टिक सक्सेशन ना समझ में आए, एक हिंदी लिखेंगे ब्रैकेट में, वंशवाद, ये काफ़ी एक्सप्लेन कर देता है। और हमारे हिसाब से हर बच्चा इस बात को समझता है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी है तो उसमें जितना बड़ा पोस्ट है, ठीक, जो भी एमएलएज हैं, टिकट किसको देना होता है। बिहार विधानसभा चुनाव की बात करते हैं, बड़ा पॉलिटिकल पार्टी, सबको पता है कि अगर सबसे बड़े जो टॉप लीडर हैं, उनके भाई, उनकी बहन, उनके चाचा, उनके भतीजे, सबको चुनाव लड़ने का मौका मिलता है, वही जीतते हैं। पार्टी में भी सर्वोच्च स्थान घर परिवार के लोगों को ही दिया जाता है, राजा का बेटा ही राजा बनता है। पुराना कंसेप्ट है, आज भी लागू होता है, करते ही हैं, ठीक। किसी भी पार्टी में उठा के देख लीजिए, 1-2 पार्टी बदनाम है। कांग्रेस पार्टी साफ दिखता है कि जवाहरलाल नेहरू थे, फिर इंदिरा गांधी थी, फिर राहुल गांधी थे, फिर राजीव गांधी थे, फिर सोनिया गांधी थी, फिर राहुल गांधी थे, फिर आगे पता नहीं मेनका गांधी बनेंगी, पता नहीं और कौन गांधी आने वाला है, ठीक। तो ये थोड़ा बदनाम टाइप का है कि ये तो पूरा वंश से चला रहा है। अदरवाइज हर पार्टी में ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लालू यादव है तो उनका बेटा तेजस्वी यादव सब कर रहा है, सब में भी ना, ठीक, सब लोग कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से। तो ऐसा कोई पार्टी नहीं जो अपने सगे संबंधियों को सीट नहीं बांटा हो, जो बेनिफिट है वो नहीं बांटा हो। और हम एमएलए बन गए तो मेरे भाई भतीजे, दूर के रिश्तेदार भी रोड पे ऐसे घूमेंगे कि वही एमएलए हैं। ऐसा अपने यहाँ खूब होता है,
ठीक, अपने हाथ एक मुखिया बन जाता है एक आध बार आदमी, तो जीवन भर गाड़ी का नाम ही निकला, सफारी गाड़ी चाहे स्कॉर्पियो मुखिया लिखा हुआ, जब तक मरेगा नहीं तब तक चलता है। पूर्व मुखिया चलता है, भूतपूर्व मुखिया तक, गलती से एमएलए बन गया, जीवन भर वो उसका बेटा भी वही गाड़ी लेके घूमेगा। अपने यहाँ का ये है, इज्जत वगैरह सब ठीक से पचता नहीं है, हम लोग को रखे रहते हैं, खसीटते रहते हैं। वही बाहर का कल्चर देख लीजिए, इवन अमेरिका का देख लीजिए, ओबामा हुआ, बुश हुए, उनको देखने को मिलता है। अभी वो प्रेसिडेंट थे, ओबामा तो 2 टाइम्स प्रेसिडेंट था अमेरिका का। उसके बाद आज के टाइमिंग में वो एक नॉर्मल इंसान की तरह जीवन जीते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, अर्न करते हैं और अपना लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। रोड पे नॉर्मल पैदल निकलते हैं, अगर वो लोग भी उन्हें नॉर्मल आदमी तरह ट्रीट करता है। कई बार फोटो शेयर होता है सोशल मीडिया वगैरह पर कि देखिए दिखा गया ओबामा साहब को यहाँ पर नॉर्मली घूम रहे हैं। इधर एक बार एमएलए एमपी बन गया, उसके बाद वो अब नॉर्मल हो जाता है, 4 बॉडीगार्ड के साथ हमेशा, पोस्ट रहा भी नहीं उसके बाद भी 4 पर्सनल प्राइवेट बॉडीगार्ड के साथ चलना है। पचता नहीं हम लोग के यहाँ। तो ये जो भाई भतीजावाद है, जिसे वंशवाद कहते हैं, अंग्रेजी में डायनेस्टिक कहते हैं, हर पार्टी में है और ये तकलीफ वाला बात है। क्या लालू यादव को नहीं लगता है कि उनके बेटे से भी ज़्यादा गुणी लोग उनके पार्टी में हैं? क्या जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उनको नहीं लगता कि मेरे भाई बंधुओं के अलावा भी हमारे पार्टी में कई लोग हैं जो स्ट्रांग हैं, उनको मौका देना चाहिए, वो जीत के आए, फिर उनको भी आगे बढ़ाने का मौका देना चाहिए? बिल्कुल है, लेकिन प्रैक्टिकली ये बात होता नहीं है। दिस इज़ द प्रॉब्लम। इसे दूर करना चाहिए, नाम के लिए दूर करना चाहिए, लेकिन कभी होता नहीं है। तो भाई भतीजावाद हमेशा रहता है। मैं अपने बच्चे का पहले ख्याल करूँगा, बाद में मोहल्ले के बच्चों का ख्याल करूँगा। हम कमा के अथाह पैसा जमा कर लें, तो हम अपने पैसे का सही इस्तेमाल पहले अपने बच्चे से करवाऊँगा। अब कोई आके कह दे कि आपका बच्चा इसलिए आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो अरे तो मेरा बच्चा तो हम नहीं, तो तुम सपोर्ट करोगे। बातें हैं। तो डायनेस्टिक मतलब वंशवाद, भाई भतीजावाद, ये भी लिख सकते हैं, काफ़ी अच्छा क्लियरेंस देगा आपको। हम 2 लाइन लिखवा भी देते हैं। तो पहला पॉइंट लिखेंगे डायनेस्टिक सक्सेशन में, टॉप पोजीशन इन ए पार्टी आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय मेंबर ऑफ वन फैमिली। हम सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस थोड़ा बदनाम हो गया, सामने आ गया है, हर पार्टी में ऐसा होता है। नंबर 2, इसी का दूसरा पॉइंट, दिस इज अनफेयर टू अदर मेंबर एंड बैड फॉर ए डेमोक्रेसी एज पीपल हु डू नॉट हैव एडिक्वेट एक्सपीरियंस। मतलब उन लोगों के लिए खराब है भाई। अब तुम उसके बेटा हो तो तुम अब पार्टी के अध्यक्ष बन गए, अब तुमको आता कुछ है नहीं। तो हम जो बैठ के पार्टी में 20-30 सालों से काम कर रहे हैं, अब हमको तुम्हारा सुनना पड़ेगा। ऐसे ही कन्फ्लिक्ट हो जाएगा पार्टी में। और पॉपुलर सपोर्ट कम टू ऑक्युपाई पोजीशन ऑफ पावर। तो एक पावर के लिए, एक अच्छे पोजीशंस के लिए अगर एडिक्वेट एक्सपीरियंस, कम जाना पहचाना, बस उनके बच्चे हैं, इंदिरा गांधी मर गई थी तो राजीव गांधी को प्रमोट कर दिया गया, ठीक, फिर सोनिया गांधी को प्रमोट कर दिया गया। बेस्ट एग्जांपल अपने बिहार में लालू यादव जब जेल जा रहे थे तो उन्होंने अपने वाइफ को प्रमोट कर दिया एज ए चीफ मिनिस्टर, राबड़ी देवी बन गई, नो प्रॉब्लम, जैसे भी हो, ठीक। हम कोई विरोध या ये नहीं कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल है, सामने सबके पड़ा हुआ है। क्या उस समय लालू यादव को नहीं दिखाई दे रहा था कि अपार्ट फ्रॉम राबड़ी देवी काफ़ी सारे लोग हैं जो जानकार हैं और चला सकते हैं, उनको भी दे सकते थे, लेकिन नहीं, ये हम लोगों के खून में है भाई भतीजावाद। पहले हम अपना ख्याल करते हैं, उसके बाद लोगों का ख्याल करने की सोचते हैं, करते नहीं, पहले सोचते हैं, आफ्टर दैट करेंगे। आसान बात, सिंपल, स्पष्ट बात। तो दूसरा पॉइंट भी हो गया डायनेस्टिक सक्सेशन, ठीक। एक और पॉइंट पर लेकर चल जाते हैं। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, मनी एंड मसल्स पावर। आसान है। मनी मसल्स पावर किस प्रकार से चैलेंजेज है पॉलिटिकल पार्टी में? तो कहा जाता है पॉलिटिकल पार्टी
जब चुनाव का वक्त आता है तो वो टिकट उन कैंडिडेट को देते हैं इनके पास अथाह पैसा है। अथाह पैसा है तो वो पार्टी को भी पैसा देंगे, चुनाव भी धमाकेदार लड़ेंगे, पैसे के दम पर चुनाव जीत सकते हैं, लोगों को पैसा बांट बांट कर चुनाव जीत जाएंगे। हम एज ए टॉप लीडर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी देखते हैं कि फलाना आदमी के पास इतना पैसा है कि वो अपने पैसे के दम पर जीत सकता है, तो हम उसे टिकट दे देते हैं और उसे अपने पॉलिटिकल पार्टी में शामिल कर लेते हैं, जो कि गलत है। हम डेमोक्रेसी में तो एक अच्छा इंसान चुनना चाहते हैं, पैसा नहीं चुनना चाहते। लेकिन क्या करें, फॉलोअर जो बेचारे गरीब मासूम, उनको कोई भी जादू दिखाएगा, जादू में पैसा भी दिखा सकता है, बेचारे फॉलोअर उधर की तरफ बह लेते हैं, अपना नहीं है सोच, तो ये गलत बात है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो काफ़ी पावरफुल हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड है उनका, लोग डरते हैं उनसे, तो हम एज ए टॉप लीडर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी हम उनको चुन लेते हैं कि इसी को अपने पार्टी की तरफ से खड़ा कर देते हैं। कोई उनके खिलाफ खड़े नहीं होगा, कोई डर से वोटें नहीं देगा, कटवे नहीं करेगा उनको, मेरा पार्टी जीत रहा है। सिर्फ महज अपना सीट को जीतने के लिए हम पैसे वाले लोगों को, क्रिमिनल बैकग्राउंड लोगों को हम टिकट देना शुरुआत करते हैं। करता है हर पॉलिटिकल पार्टी करता है, भले कोई दूध का धुला नहीं है, हमाम में सब नंगे हैं, सब के सब देते हैं, भले कितना भी कुछ कर ले हम लोग है। सब लोग बाहुबली को वोट देता है, बाहुबली को सीट देता है, बाहुबली मतलब क्रिमिनल, ठीक। तो ये प्रॉब्लम है। इसके अलावा ये तो एक पॉइंट हो गया मनी एंड मसल्स पावर का। दूसरा कि हम भले टिकट ना दें, एक सेठ है अंबानी को क्यों नहीं, मतलब अंबानी ही क्यों नहीं चुनाव लड़ लेता है, अंबानी ही क्यों नहीं चीफ मिनिस्टर या प्रधानमंत्री बन जाता है? नहीं बनेगा ना वो, उसको पता है इतना मेहनत कौन करेगा। अंबानी को पता है, या अदर जो भी बड़े बड़े रिच पीपल हैं, गोपालगंज की बात करते हैं, बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पर, पैसे वाले लोग हैं, पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते हैं लेकिन पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करना जानते हैं, उनके पास पैसा है, रिच पीपल का ग्रुप है, वो पार्टी को फंड करेंगे, पार्टी उनके दम पर जीतेगा, ठीक। तो कल को वो उनका बात भी तो मानेगा नहीं। तो वो जो लोगों का ग्रुप हो गया ना, वो प्रेशर ग्रुप कहा जाता है, बुक में कहीं कहीं पे लिखा हुआ है, ऐसा ग्रुप जो प्रेशर डाल सके। स्टूडेंट का ऑर्गेनाइजेशंस बन गया और उसका जो एक लीडर है वो प्रेशर ग्रुप बना सकता है, वो प्रेशर बना सकता है जो गोपालगंज के एमएलए हैं, एमपी हैं, गांव के 3-4 मुखिया मिलकर एक ग्रुप बनाए हुए हैं, वैश्य समाज वर्ग के लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है, अलग अलग कम्युनिटी के लोगों ने अपना अपना ग्रुप बनाया है, जो कि कोई पॉलिटिकल पार्टी से उसमें कनेक्शन नहीं है, लेकिन घूम फिर के वो पॉलिटिकल पार्टी के ही हाथ हैं, उनको पॉलिटिकल पार्टी ही बनवाता है। कुछ रिच लोग का ग्रुप बन जाता है, तो वो सब प्रेशर देना शुरू कर देंगे पॉलिटिकल पार्टी को कि हमारे अनुसार कार्य होना चाहिए। तो गलत बात है ना। तो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर पैसा और मसल्स मतलब क्रिमिनल, ठीक, उनका इन्फ्लुएंस थोड़ा घातक होता है, थोड़ा क्या ज़्यादा घातक होगा अपने डेमोक्रेसीज के लिए। तो लिखेंगे अगला पॉइंट, 3rd नंबर, पहला पॉइंट, पार्टीज टेंड टू नॉमिनेट दोज कैंडिडेट्स who have or can raise lot of money, full stop। आप वीडियो पॉज कर बाकायदा लिख सकते हैं वापस जाकर। In some cases parties even support criminals who can win election। दूसरा पॉइंट इसके अंदर, rich people and companies ब्रैकेट में प्रेशर ग्रुप ब्रैकेट बंद, who give funds to the parties influence the functioning and decision making of the parties। ठीक, 3 हो गए। इसके आगे अभी बाकी है चौथा, बात करेंगे एंड एट लास्ट हम लोग बात करेंगे इन सब प्रॉब्लम है तो चलो दूर कर देते हैं, क्या सही में दूर कर सकते हैं, बहुत सारी बातें अगले अपलोड तक। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।